हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें भी 76(1), 76(2), 76(3), 76(4) का जिक्र है। 76(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India. इसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उन्हीं को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्यता रखते हैं। 2 इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी का कर्तव्य का जिक्र किया गया है। इसमें क्या कर्तव्य होगा तो महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे। सलाह देने के बाद भारत सरकार को कानूनन और उनको जो विधिक स्वरूप का ऐसे कर्तव्य का पालन करना होता है जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे, जो बात राष्ट्रपति कहे तो करना पड़ता है या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the President and to discharge the functions conferred on him by under this Constitution or any other law for the time being on in force। आशा है कि महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, उन्हें अधिकारी होते हैं और ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा कर देते हैं जो जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उसे देते हैं, सौंपते हैं। वे उन कृत्यों भी करते हैं जो संविधान या किसी भी प्रवृत्त विधि के द्वारा उसे दिए जाते हैं। और 3 क्षेत्र का 3 इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। In the performance of his duty, the Attorney General shall have right of audience in all courts in the territory of India। यह समझ लें कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वे भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं या किसी भी उच्च न्यायालय में रख सकते हैं। और इस अनुच्छेद में जो बातें कही गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। वे कहीं भी सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध जो कोई बातें आएगी, जो कोई मामला होगा, वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से वे उपस्थित होंगे और भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हो सकते हैं वे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि चूँकि महान्यायवादी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र इस मायने में होते हैं कि इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है, प्रसाद पर्यंत की जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री, सरकार जब तक चाहेंगे उसे रखेंगे। तो यहाँ पर उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, भत्ता होता है उनका, लेकिन वेतन नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पर अगर वे चाहे तो वे अपना निजी भी मुकदमा वे लड़ सकते हैं किसी व्यक्ति की तरफ से। लेकिन अगर भारत सरकार की बात आ जाती है, कोई व्यक्ति सरकार पर ही कोई मुकदमा करता है, तो ऐसे में वे फिर भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का प्रतिवाद नहीं करेंगे और न ही किसी कंपनी के संचालक के पद पर वे नियुक्ति हो सकते हैं उनकी। 76(4) में है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर
of the president and shall receive such a remuneration as the president may determine। अर्थात जो राष्ट्रपति के परित हुए प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे धारण करते रहेंगे और वही पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। महान्यायवादी के संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण बातें हो जाती है कि उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, सरकार की तरफ से वो बात रख सकते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक सदस्य के रूप में उन्हें समस्त विशेषाधिकार और विमुक्तियों का अधिकार प्राप्त होता है। जो मंत्रिमंडल निर्णय लेते हैं उसके पक्ष में वे बोलते हैं। और यह अलग बात है कि जैसे कि यह पद भी इंग्लैंड से लिया गया, लेकिन इंग्लैंड में महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया जाता है। यह अलग बात है कि उन्हें सदन में बोलने का अधिकार होता है, किसी समिति के बैठक में बोलने का अधिकार होता है, और लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत में महान्यायवादी का पद बिल्कुल ही स्वतंत्र पद की तरह होता है। क्योंकि वे विधि अधिकारी होते हैं, वकील के रूप में होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वे निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन वे भारत सरकार के विरुद्ध वो किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकते हैं।